आज टॉपिक में बात करेंगे विंका यानी कि सदाबहार की बारिश के समय में केयर किस तरीके से करनी है। विंका एक सदाबहार साल के 12 महीने फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। बारिश के समय में इसकी केयर थोड़ा सा अलग तरीके से करनी होती है। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, विंका एक सदाबहार फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि साल के 12 महीने एक जैसी फ्लावरिंग करता है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है इसमें फ्लावर्स और भी ज़्यादा आते जाते हैं। इसकी जो देसी वैरायटी होती है इसमें फ्लावर्स सबसे ज़्यादा आते हैं। जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है उसकी हाइट थोड़ी सी कम बढ़ती है और उसमें फ्लावर्स थोड़ा सा देसी के कंपेरिजन में कम आते हैं। लेकिन इसके अंदर में फ्लावर्स आपको साल भर मिलेंगे। आपके गार्डन को ये सुंदर बनाएगा और इसके साथ में पूजा पाठ के लिए भी आपको लगातार ये फ्लावर्स अवेलेबल कराता रहता है। इसे ग्रो करना भी बहुत आसान है। आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं, साथ में इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड्स आप इसके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या कहीं पे अगर प्लांट लगा हो तो वहाँ से अरेंज करके भी इसे लगा सकते हैं। 50% आपको लेना है कंपोस्ट, 50% लेना है सैंड। दोनों का मिक्स बना के सीड्स को स्प्रिंकल करके आपको स्प्रेयर की सहायता से पानी उस पर छिड़क देना है, छाँव में रख देना है। धीरे धीरे 10 से 15 दिन में आपको प्लांट अंकुरण के द्वारा मिल जाएंगे। कटिंग आप सेम पॉटिंग मिक्स के अंदर में लगा सकते हैं। आपको कटिंग धूप में नहीं रखना है, आपको उसे छाँव में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। या फिर आप तैयार पौधा किसी भी नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। नर्सरी में आपको इसके अलग अलग कलर के बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। विंका को लगाने के लिए आपको इसका पॉटिंग मिक्स वेल्ड्रिन तैयार करना है। वेल्ड्रिन पॉटिंग मिक्स के अंदर में बहुत अच्छे से चलता है। अगर इसकी सॉइल के अंदर में पानी रुकता है तो इसकी जड़ें जो है सड़ने के कारण ख़राब होती हैं, प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। अचानक से प्लांट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करते समय आपको 40% सैंड लेना है, 30% कंपोस्ट और 30% आपको मिलाना है इसके अंदर में सॉइल। ऐसा पॉटिंग मिक्स बना के अगर आप विंका को लगाते हैं तो प्लांट आपका पूरे बारिश के समय में भी बाहर अगर पड़ा रहेगा तो भी कुछ भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। विंका को ग्रो करने के लिए आइडियल टेम्परेचर या इसकी सही तरीके से केयर के लिए आइडियल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी इसे सूट नहीं करती है। इसे बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है। अगर गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 32 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो इसकी लीव्स धीरे धीरे येलो होने लग जाती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लीव्स येलो हो रही थी, जो कि गर्मी के समय में इसमें बहुत ज़्यादा हीट के कारण प्लांट जो है स्ट्रेस में गया और लीव्स इसकी येलो होने लग जाती हैं। अगर इसकी लीव्स येलो हो रही हैं तो इसमें सड़न की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लग जाता है। मैंने यहाँ पे सीड से बहुत सारे प्लांट ग्रो किए थे और ये इसी तरीके से लीव्स येलो होने के कारण ख़राब हो गए और प्लांट मेरे बहुत सारे डैमेज हो गए। लेकिन कुछ मैं बचा पाया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लांट अभी हैं मेरे जो सेफ़ हैं, 3 प्लांट एक यहाँ पे भी है। तो ये 3 प्लांट मैं बचा पाया हूँ, बाकी मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए। लेकिन मेरे पास में इसके बहुत सारे नए प्लांट भी रेडी हो रहे हैं। इसके सीड्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत सारे आपको नए प्लांट लगातार इसके मिलते रहते हैं। इसके सीड्स यहाँ पे जब फ्लावर्स आते हैं उसके बाद में जनरेट होते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरते रहते हैं। तो आपके गार्डन में बहुत सारे इसके प्लांट धीरे धीरे रेडी होते रहते हैं। तो एक बार आपने अगर विंका लगा लिया तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, आपके यहाँ पर लगातार ये बना रहेगा। विंका को ग्रो करने के लिए आपको इसे फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर 32 से ऊपर जा रहा है तब आपको इसको आंशिक छांव में रखना ज़रूरी है, यानी दिन की खड़ी धूप से आपको बचाना है। अदरवाइज़ आप इसे पूरे समय धूप में रख सकते हैं। 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक की धूप इसे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लांट के ऊपर में जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा ये प्लांट अच्छे से चलेगा। इसे वाटर कम चाहिए होता है। जब इसकी टॉप सॉइल आपको पूरे तरीके से ड्राई दिखे तभी आपको इसके अंदर में वाटरिंग करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विंका की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको सही तरीके से फर्टिलाइज़ करना। आपको इसे रेगुलर बेसिस में वीकली लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। साथ में इसे आपको महीने में एक बार कंपोस्ट अप्लाई करना चाहिए। प्लांट अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो आप इसे गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। प्लांट अगर आपका ज़मीन में लगा है तो आप इसे 2 से 3 महीने में भी फर्टिलाइज़ करते हैं तो भी चल जाता है। प्लांट आसानी से चलता रहता है और आपको लगातार हैवी फ्लावरिंग देता रहता है। टॉपिक में अब बात करेंगे विंका की बारिश के समय में किस तरीके से केयर करनी है। अक्सर कर बारिश के समय में बादलों वाला मौसम होता है, साथ में धूप नहीं निकलती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है। ऐसे में विंका का प्लांट कई बार स्ट्रेस में रहता है क्योंकि इसे डेली बेसिस में 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लांट के ऊपर में अगर धूप कम पड़ रही है तो इसमें फंगस की समस्या, गलन की समस्या, रूट के सड़ने की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसी कारण से प्लांट ज़्यादातर ख़राब होता है।
विंका बारिश के समय में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन अगर बादलों वाला मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसके साथ में धूप नहीं निकल रही है तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। सो आपको यहाँ पे पॉट की इसकी हमेशा सफाई करके रखनी है, इसको क्लीन रखना है, इसमें पत्तियों को जमा नहीं होने देना है। पत्तियाँ अगर सड़ेंगी, फंगस लगेगी उसमें, तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है, इस बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी जो टॉप सॉइल है, जब मौसम सूखा हो तो इसकी गुड़ाई करिए, इससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी। ड्रेनेज सिस्टम भी सही तरीके से काम करेगा तो आपके पॉट में पानी जमा नहीं होगा, तो रूट के सड़ने की समस्या नहीं होगी। बारिश के समय में एक बात का आपको ध्यान रखना है, प्लांट पे अगर येलो लीव्स हैं तो कभी भी इसे आपको आउटडोर में ओपन एरिया में नहीं रखना है, इससे प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। आपको प्लांट को ब्राइट लाइट में शेड में रखना है, इसे तेज़ पानी से या लगातार हो रही बारिश से बचाना है। अगर इसकी हाइब्रिड वैरायटी है तो भी आपको इसे शेड में ब्राइट लाइट में रखना है। देसी वैरायटी अगर अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, उसमें लीव्स पूरी ग्रीन है, तो आप इसे ओपन एरिया में रख सकते हैं, प्लांट आपका चल जाएगा। विंका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को नहीं बर्दाश्त कर पाता है। गर्मियों के समय में ज़्यादा टेम्परेचर होने से इसकी लीव्स येलो होने लग जाती हैं, और इसी कारण से जब बारिश के समय में प्लांट बारिश होती है तो ख़राब जल्दी होता है। मेरे ये प्लांट इसी कारण से ख़राब हुए हैं। इन सभी में येलो लीव्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इस साल टेम्परेचर 40-45 के ऊपर ही रहा है और इसे 32 डिग्री तक का हाई टेम्परेचर सूट करता है, इसलिए प्लांट बहुत जल्दी बारिश के समय में ख़राब होता है। तो आपको क्या करना है, बारिश के समय में अगर लीव्स येलो हो तो इसे आपको शेड में रखना है। जब प्लांट रिकवर कर जाए, इस तरीके की ग्रीन लीव्स आने लग जाए, तब आप इसे बाहर रख सकते हैं। लेकिन जब मौसम सुहावना हो, सूखा हो, धूप निकली हो, तभी आपको प्लांट को बाहर रखना है। वाटरिंग आपको तभी करनी है जब इसकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई हो। अगर सॉइल इसकी गीली है तो इसमें पानी मत दीजिए। जब इसकी सॉइल ड्राई है और इस पर आप वाटरिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसमें हमेशा रेन वाटर ही अप्लाई करिए। इन सारी बातों को ध्यान रख के आप विंका की बारिश के समय में बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं और प्लांट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी सूखी टहनी हो या कोई सूखी पत्ती हो तो जब भी आपको दिखे तो आप उसे रिमूव कर दीजिए। इवन फ्लावर्स भी आप रिमूव कर दीजिए, ये फंगस को पैदा करते हैं और प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। अगर इसकी पत्तियों पे पानी जमा रहेगा तो प्लांट पे फंगस की समस्या ज़्यादातर होती है। ऐसा बादल के मौसम में, ह्यूमिडिटी हाई होने पे और धूप नहीं निकलने पे ज़्यादा होता है, इसलिए विंका का प्लांट बारिश के समय में बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इस बात का ध्यान रख के आप अपने प्लांट को सेफ़ रख सकते हैं। लेकिन कभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट आपका आप इंडोर रख दें या शेड में रख दें जहाँ पर उजाला नहीं हो। इसे उजाला बहुत चाहिए, धूप बहुत चाहिए, तभी प्लांट आपका सही तरीके से चलता है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। एंड अभी तक आपने अगर मेरे पेज को या फिर चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।